दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हिमाचल में और पहाड़ों पे घराट चलते हैं। ये आपके सामने एक घराट है और आज हम घाट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह से ये अनाज पीसने के काम आता है। ये हम घराट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। घराट में थोड़ी आग जलाई गई है और ये घराट का सीन शुरू हो गया। ये है जी घराट। नमस्कार जी। सर, इस घराट के बारे में बताइए ज़रा। इसका नाम है जी। इसमें अनाज डाला जाता है। अनाज डाला जाता है इसके में, फिर यहाँ पे दाने चाटरी फेंकती है नीचे को जी। आज ये दाना अंदर जाते हैं चक्की जो है, और यहाँ से आटा नीचे गिरता है जी। इनको क्या बोलते हैं जी? इसको हम तो बोलते हैं घराट है ना जी। हाँ, घराट तो पूरा हो गया। आज ये मतलब ऊपर वाला पूल जो है हाँ, आटा पीसने वाला। इसके नीचे भी एक होता है। आज ये तड़ी बोलते हैं हम, तड़ी। तली, ठीक है। ये एक छोटी सी खिड़की घराट से बाहर का नज़ारा और रोड से बिल्कुल करीब ही है। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से ये पुरानी परंपराओं के हिसाब से ये बना हुआ है और आज भी इन्होंने इसको जीवित रखा है। ये हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं कि जिन्होंने आज भी इस पुराने अनाज पीसने की कला को जीवित रखा हुआ है। यहाँ पे लोग अपना गेहूं या मक्की के अनाज के बोरू रखते हैं और गाय का दवा, और अब इनका नंबर धीरे धीरे पड़ेगा क्योंकि घराट बड़े धीमे तरीके से अनाज को पीसता है और बहुत अच्छे तरीके से इसको पीसता है। जब ये बट चलता है, नीचे इसके बट जिसको फिक्स कर दिया गया है, और धीरे 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 ये आवाज़ आप सुन सकते हैं कि घराट की आवाज़ किस तरह से ये इस किरड़ू के अंदर अनाज है। थोड़ा अंधेरा होने की वजह से हम इसको देख नहीं पा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अनाज इस किरड़ू में डाला जाता है और यहाँ से धीरे 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 ये अनाज गिर रहा है। इस अनाज के गिरने की दर को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाते हैं जी इसके अनाज को? अगर ज़्यादा कम करना, हाँ अच्छा, यहाँ पे इस यंत्र से इसको कस देते हैं तो अनाज कम हो जाता है और जब ढीला छोड़ देते हैं तो अनाज ज़्यादा गिरना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये तो पानी की वजह से कमजोर चल पड़ती है चक्की। पानी फुल पाइप हो तो स्पीड ही भारी। शोभे राम जी कह रहे हैं कि पानी की थोड़ी कमी की वजह से इस वक्त ये बट थोड़ा धीरे चल रहा है। अगर पानी की बहुतायत हो, बरसात में ये पानी बढ़ेगा तो इसकी स्पीड भी बढ़ेगी और अनाज पीसने का जो कार्यक्रम है वो तेज़ी से चलेगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि पानी को बांधकर एक नाली के रूप में लाया गया है लकड़ी के लट्ठों का प्रयोग करके, और फिर यहाँ पे एक पाइप से होता हुआ पानी तेज़ी से नीचे घाट की ओर जाएगा और वो बट को घुमाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी जब तेज़ी से इस चक्कर के ऊपर गिरता है तो इस चक्कर को
तेज़ी से घुमाता है और घुमाने के बाद ऊपर कट जो है वो तेज़ी से घूमता है। तो ये चक्कर आप देख सकते हैं, इस चक्कर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। ये है तो यही चक्कर जब घूमेगा तो ऊपर लगभग 500 किलो पत्थर का बना हुआ बट घूमेगा और अनाज पिसना शुरू हो जाएगा। तो ये है पुरानी परंपराओं को संभालने का एक बहुत ही अच्छा पुण्य कार्य है, ताकि हमारी पुरानी परंपराएं बची रहें और पुराने यंत्र जिनमें हमारे बुजुर्गों ने अपनी सूझबूझ से बनाया था वो जीवित रहे। अखरोट के पेड़ के नीचे और छांव में बना ये पुरातन घराट शोभाराम जी ने इसको संभाला हुआ है और हमारे आग्रह पे उन्होंने हमें हर हिस्से के बारे में जानकारी दी। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से पानी चक्कर से टकराकर नीचे निकल जाता है अपना कोई और कार्य करने के लिए। ये चक्कर से पानी टकरा रहा है और पानी आगे निकल जा रहा है। यही इस घाट का मुख्य केंद्र है। अगर ये चक्कर नहीं चलेगा तो घाट बंद हो जाएगा। बोली बोलना क्या बोलना, घाट हाँ, घाट के चलाने की जो समस्याएं होती हैं, जो ये परंपरागत कार्य आपने चलाए रखा है अभी तक, उसके बारे में समस्याएं अगर होती है आपको, समस्या कुछ नहीं, वैसे बनाना पड़ता है ना, दांत दूध बनाने पड़ते हैं इसके, जी कटने पड़ते हैं, इसे अनाज पीसना शुरू करना, नहीं बनाया तो अनाज पीसना बंद हो जाएगा, पर मोटा होगा। ये इसकी दांत बनाए तो अच्छा चलेगा, पानी होगा तो अच्छा चलेगा। आजकल पानी कमज़ोर है, तब ये आस्था चला हुआ है। बनाना कूल टूटती है, पानी बनाना समस्या जो आई, समस्या पड़ी तो पानी को नहीं बनाना पड़ता है। ये जो पानी आता है नेचुरल नाले के पानी को बांध के बनाया गया है, जिसमें पुल है, इनको बार बार पुल को दुरुस्त करना पड़ता है। कहीं बारिश हो गई तो पुल टूट जाती है, यही मुख्य समस्या है। इसके अलावा इनको यहाँ पे हर वक्त प्रेजेंट रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि घराट चलता रहे और अनाज ख़त्म हो जाए, तो ये हर वक्त यहाँ रहना पड़ता है और हमेशा खत्म हो तो घाट खराब हो जाएगा, बिल्कुल खाली चलना तो खराब हो जाएगा जी। इस तरह से पानी घाट को चलायमान रखते हुए फिर अगले अपने सफ़र पर निकल जाता है। आप देख सकते हैं कि घाट हमेशा बड़ी खूबसूरत जगह पे होते हैं, ताकि वहाँ छांव हो, थोड़ा आने जाने वाले का बसेरा हो। ये सारी यहाँ पे बातें हैं। यहाँ पे एक डॉगी महाराज घूमते घूमते इस तरफ से निकल गए। तो इस तरह से हमें अपनी परंपराओं को बचाने के लिए इस घाट की परंपरा को भी बचाए रखना होगा, और इसके पीछे जो हमारे बुज़ुर्गों का ज्ञान है, उनकी कला है और कुछ यंत्र का उपयोग है और पानी का सही प्रयोग है, वो सारी बातें हमें ध्यान में रखनी होगी। शोभाराम जी का कहना है कि मेनली उन्हें अनाज के बदले में, अनाज को पीसने के बदले में सिर्फ आटा मिलता है और आटे से वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते हैं। फिर उस आटे को वो अगर अपने प्रयोग के लिए यूज़ कर सकते हैं या जी परिवार के लोग ही खाते हैं। इसीलिए ये परंपराएं धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। पानी की कमी, प्राकृतिक जल स्रोतों के साथ छेड़खानी, और इसके साथ साथ अगर इन्हें पूरा दिन में मात्र कुछ ही रुपए हुए कमा पाते हैं आटे के रूप में, जबकि अगर ये कोई और काम करें
तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे एक दिहाड़ी के रूप में। तो इस तरह से धीरे धीरे इन सारी बातों की वजह से ये घराट ये एक किस्म से ये कह रहे हैं कि मुख्यतः इनका एक किस्म से लोक सेवा ही है, इसके बदले में इनको कुछ नहीं है। लोग आते हैं, घराट को देखते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इनको कुछ खुशी होती है और उसी खुशी की वजह से ये अभी तक इस घराट की पुरातन परंपरा को जीवित रखने में कामयाब हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हम 15 मिनट घाट के बाहर खड़े हुए और यहाँ पर आटे का लगभग 2-3 किलो का ढेर लग गया। यहीं रात को अपना खंडोलो वगैरह बचाकर ये लोग घराटी सो भी जाते हैं और इस घराट के अंदर हमेशा नंगे पांव ही आना पड़ता है। आग का धुआं यहाँ चलता रहता है और आसपास यहाँ कभी घूमने आने वाले श्रद्धालुओं को ये इनका तिरपाल है। आने वाले श्रद्धालुओं को कभी जलपान, चाय पान और किस्मत वालों को अपने हाथों की बनी रोटियां भी नसीब में आ जाती है। ये घराट मुख्यतः मंडी के शायरी गांव में है और इस धार से नीचे रोपा और कुल्लू क्षेत्र, ये शोभाराम जी। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि किस तरह से इन पुरानी परंपराओं को जीवित रखते हुए घराट को नित्यमान चलायमान रखा हुआ है।